तो क्या आपके हाथों पैरों में झुंझुनाहट होती है? ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हो या फिर सुनपना रहता है? जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया होता है जो जनरली मैक्सिमम लोगों के साथ मिलता ही है, और ये स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट की वजह से होता है। यानी जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, मांस, मछली, मीट जो लोग नहीं खाते हैं, ये उन्हीं लोगों में देखने को मिलता है। और मैक्सिमम लोगों में B12 की डिफिशियंसी मिल ही जाती है। B12 के साथ साथ फोलिक एसिड की डिफिशियंसी भी हो जाती है। इसमें सिर्फ ये जो मैंने 2-3 लक्षण बताए, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों को इसकी सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है उसमें ब्रेन से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो भी आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि उन लोगों को डिप्रेशन रहता है, या फिर जो आपकी मेमोरी है वो अच्छी नहीं रहती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, क्योंकि इस B12 की डिफिशियंसी या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी जब हो जाती है तो पेशेंट समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर कम से कम 3 या 4-5 साल के लिए स्टोरेज रहता है B12 का। जब ये स्टोरेज ख़त्म हो जाता है तब B12 की डिफिशियंसी दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना B12 सीरम, विटामिन B12 चेक कराइए, अपना फोलिक एसिड चेक कराइए, और उसके बाद अपनी B12 की जो टैबलेट रहते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही स्टार्ट कीजिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर किसी को B12 की डिफिशियंसी है तो B12 की डिफिशियंसी में आपको फोलिक एसिड, ओनली फोलिक एसिड नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है B12 की डिफिशियंसी से फोलिक एसिड देने से थोड़ा बहुत आपके जो एनीमिया हुआ है उसमें तो करेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल जिसको कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ याद नहीं रख पाता है, या फिर हाथों में झुंझुनाहट, सनसनाहट बहुत ज़्यादा सीवियरिटी वाली हो चुकी है, तो उसमें वो बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए अगर B12 की डिफिशियंसी है तो B12 ही लिया जाए, और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी में तो भी फोलिक एसिड लिया जाए तो अच्छा है। थैंक यू।